हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अपूपा पैटर्न पे है। तो अपूपा पैटर्न क्या होता है? एक अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन क्लासिफिकेशन। इसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या? एलियन, पेनुमरल, उम्ब्रल, पेनुमरल, एलियन। अब इसमें उम्ब्रल का मतलब ये होता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें हमारा रीडर्स का इंटरेस्ट हो। पेनुमरल वो डॉक्यूमेंट्स या बुक्स होते हैं जिसमें जो हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड बुक होते हैं। एलियंस जो पूरी तरह से नॉन रिलेटेड बुक्स होते हैं। जैसे कि हम कभी लाइब्रेरी में जाते हैं और हम लोग को मान जैसे एग्जांपल कि हम लोग को ऑप्टिक्स की बुक चाहिए, तो ऑप्टिक्स की बुक जो हमारी सेंटर पे रखी रहेगी, उसके ऑप्टिक्स की जस्ट बुक के बगल में वैसी बुक्स रहेगी जिसमें वही टॉपिक्स रहेंगे लेकिन अदर ऑथर्स का रहेगा। तो जब हम लोग को वो बुक नहीं मिलता है तो हम लोग वो बुक लेते हैं, तो वो किस में आएगा? पेनुमरल कैटेगरी में। और जो हमारी ऑप्टिक्स की बुक है वो उम्ब्रल कैटेगरी में। ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था। अब जो हम लोग को फंडामेंटल कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है, तो फंडामेंटल जो परमेंस्ट है वो उसमें 5 आते हैं: पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। इसका हम लोग को कनेक्टिंग सिंबल याद रखना है। इस पे से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पर्सनैलिटी का कॉमा, मैटर का सेमी कॉलन, एनर्जी का कॉलन, स्पेस का डॉट और टाइम का सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब हम लोग को ये बात पता थी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है हम लोग का सीसी का 6th रिवाइज्ड एडिशन के बाद से डॉट टाइम में यूज़ होने लगा है। ये जो है परमेस्ट कैटेगरी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया है। परमेस्ट को मान्यता कब से मिला है? 1944 से। सीसी में परमेस्ट का फर्स्ट यूज़ 2nd एडिशन से हुआ है और 4th एडिशन में परमेस्ट का यूज़ किस तरीके से हुआ है? डिफरेंट साइंस के साथ। परमेस्ट में पर्सनैलिटी की पहचान करना सबसे कठिन होता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि परमेस्ट में सबसे ज़्यादा मोर कॉन्क्रीट कौन है और लिस्ट कॉन्क्रीट कौन है? ये एमसीक्यू में आता है। मोर कॉन्क्रीट मतलब कि परमेस्ट में सबसे ज़्यादा पहचानना किसको मुश्किल है? तो पर्सनैलिटी को। और टाइम को सबसे ज़्यादा ईजिली हम लोग पहचान सकते हैं टाइम, तो वो किस में आएगा? लिस्ट कॉन्क्रीट। अब सीसी में जो परमेस्ट का यूज़ है वो मेन क्लास के अंडर होता है। और एक साइंटिस्ट डीजे फॉस्केट, इन्होंने फंडामेंटल कैटेगरीज को किसके सिमिलर बताया था? फेसेट्स के। अब देखिए एक आता है परमेस्ट में एक राउंड और लेवल। तो जैसे कि ये मैं आपको कोलन क्लासिफिकेशन की बुक से दिखाती हूँ। जैसे ये बॉटनी का बुक है, तो बॉटनी को हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए P2 E 2P, तो ये P के पीछे है 2। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए E के बाद जो 2P है वो 2 किसके आगे है? आगे है। तो अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि जो राउंड होता है और एक लेवल होता है, परमेस्ट में एक होता है राउंड और एक लेवल। तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि 2 आगे है, तो वो किस में आएगा? जब आगे कोई नंबर लिखा है तो राउंड में, जब पीछे लिखा रहेगा तो लेवल में। तो क्वेश्चन आता है कि जैसे परमेस्ट में पर्सनैलिटी को हम लोग 3 राउंड में बांटते हैं: P 2P 3P, मैटर को M 2M 3M, ई एनर्जी का E 2M 3M। स्पेस और टाइम का कोई राउंड नहीं होता है। लेवल में P1 P2 P3 P4 और मैटर में M1 M2 M3 M4। एनर्जी का बस एक, स्पेस का S1 S2, टी का टाइम का T1 एंड T2। क्वेश्चंस आता है एमसीक्यू में कि पर्सनैलिटी को हम कितने लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो 4 4। स्पेस एंड टाइम का कितना? तो 2। क्वेश्चन ये भी आता है, एक आपको एमसीक्यू दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि किसका राउंड नहीं हो सकता है। तो बाकी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक स्पेस डाल दिया जाएगा। तो टाइम दिया जाएगा, तो हम लोग को उसमें टिक लगाना है कि स्पेस और टाइम का कोई राउंड नहीं होता है। पर्सनैलिटी और मैटर को हम 3 राउंड में डिवाइड कर सकते हैं। लेवल को में पर्सनैलिटी को 4, मैटर को भी 4, स्पेस और टाइम को 2 2। एक क्वेश्चन जो पिछले दिन छूट गया था कि सीसी में क्वेश्चन आता है सीसी के हिसाब से इंडिया का नंबर कितना है? तो सीसी के हिसाब से इंडिया का जो नंबर है वो 44 है और एशिया का जो नंबर होता है वो 4 होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।